पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चई नाविओ संसारो अन्नवो बुत्तो जंग तरंति महेशिनो। हमारा यह शरीर एक प्रकार की नौका बन सकता है। शरीर नौका है और जीव नाविक है। यह संसार जन्म मरण की परंपरा एक अर्णव है, सागर है। इस संसार रूपी सागर को महर्षि लोग हैं, मोक्ष के इच्छुक लोग हैं, साधना करने वाले व्यक्ति हैं, वे तर जाते हैं। मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है। इस जीवन में साधना करके हम संसार समुद्र को तीर्ण करने का प्रयास करें, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो धर्म की साधना हो सकती है वह अन्य योनियों में, अन्य जन्मों में होना मुश्किल होता है। तो इस शरीर को हम नौका के रूप में काम में लें। जैसे नदी को नौका से तरा जाता है, कोई समुद्र को भी तरा जा सकता हो, इसी तरह संसार समुद्र है। इसको तरने के लिए यह मनुष्य रूपी जो मनुष्य जीवन है, इसको, इस शरीर को नौका बनाकर, यानी इसके द्वारा साधना करके संसार समुद्र को तरने का प्रयास करना चाहिए। अब नौका में दो बातें हैं, नौका सच्छिद्र है या निश्छिद्र है। नौका छेद वाली है वो तो डुबोने वाली बन सकती है, निश्छिद्र नौका होनी चाहिए। अब यह जीवन रूपी या शरीर रूपी नौका है, इसमें भी छेद हो जाए। कैसे हो जाए छेद? आश्रव, यानी झूठ, हिंसा, चोरी आदि आदि पाप हैं, वो छेद होते हैं। इनसे पाप का पानी आ जाता है, फिर यह नौका तो हमें डुबोने वाली बन सकती है। तो यानी आदमी पाप से बचे, हत्या हिंसा का पाप न करे, झूठ के पाप से बचे, चोरी के पाप से बचे, और भी लड़ाई झगड़ा फालतू चीज़ें हैं, जुआ खेलना, नशा करना, इन चीज़ों से अपने विवेक के साथ यथोचित बचने का प्रयास करना चाहिए। साधु लोग आते हैं तो संतों का आना भी अच्छी बात है, गांव में संतों का आना, क्योंकि और चीज़ें तो मान लो मिल जाए, संतों का तो आना हो, रहना हो तो ही मौका मिल सकता है। तो सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी कभी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। और तो कोई पापी आदमी के घर में भी चीज़ें, पैसा मिल जाए, परिवार मिल जाए, पर संतों का समागमन और भगवान की कथा, धर्म की कथा, ये कुछ दुर्लभ चीज़ें होती हैं। और सत्संगत, संतों की संगत से कोई कल्याण की ऐसी बात दिमाग में बैठ जाए, बात सुनने को मिले, दिमाग में बैठ जाए, आदमी का जीवन क्या, वो भव सागर को
तरने की बात भी बन सकती है। तो आदमी पापों को, बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करे। एक गांव में संतों का जाना हुआ। यहाँ भी इतने संत सतियाँ आए हैं, तो गांव में संत लोग गए, तो संतों ने वो प्रवचन किया, व्याख्यान दिया। तो प्रवचन करके संत बोले, भाई कोई नियम लो, कोई त्याग ले सको तो लो। हम संत लोग नोट नहीं लेते, रुपया, कोई रुपया हम संतों को लेने का नहीं होता है। रुपये के तो त्यागी, घर में था वो भी छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, तो रुपया नहीं लेना। तो भेंट क्या लें? कभी नोट भी नहीं लेते, वोट भी नहीं मांग रहे हैं। वोट तो कोई राजनीति में तो कोई विधायक तो बनना नहीं है, सांसद बनना नहीं है, नगर निगम पंच कुछ बनना नहीं, तो वोट भी नहीं चाहिए। या कोई प्लॉट का, ये जमीन प्लॉट भी हम संतों को तो परिग्रह भी नहीं रखना, तो प्लॉट भी नहीं चाहिए। कभी सर्दी है, कोट ले लो। हमारे कोट भी हमारे नियम व्यवस्था के अनुसार ही होते हैं कि कोट, कोई सर्दी में क्या काला काला कोट हमारा ले लो। हम लोग ऐसे कोट भी नहीं पहनते हैं। कभी रोट ले लो, रोट, तो रोट दिन में तो ले सकते हैं, रात में रोट भी नहीं लेना। रात के समय रोटी नहीं खाना, साधु ये नियम है। रात में पानी भी नहीं पीना, रोटी तो न रोटी खाना न पानी पीना, ये नियम है। तो क्या ले सकते हैं कि खोट, जीवन में कोई आपके खोट हो, शराब पीने की आदत हो, बीड़ी की आदत, ऐसी कोई चोरी की आदत हो, वो संतों के पास छोड़ दो। वो खोट संतों को चढ़ा दो, संतों की भेंट हो जाती है, आपका जीवन, आत्मा अच्छी बन सकती है। तो वो गांव में संत गए, तो संतों ने प्रवचन के बाद का कोई भेंट देना हो तो दो, रुपया पैसा तो लेते नहीं। कोई खोट छोड़ो, नियम लो। तो कई लोग खड़े हो गए, किसी ने शराब छोड़ दिया, किसी ने बीड़ी छोड़ दी, किसी ने चोरी छोड़ दी, कई ऐसे नियम ले लिए। एक लड़का, वो युवक सामने बैठा था, उसने कोई नियम लिया नहीं था, खड़ा नहीं हुआ था। तो वो साधु जी बोले, रे तुमने कोई नियम नहीं लिया क्या? तब खड़ा हुआ, बाप जी क्या नियम लूं? कि देख लो, कोई शराब का त्याग कर दो, कोई शराब तो मुझे पीनी पड़ती है, और बीड़ी कभी मैं नहीं छोड़ सकता। कि चोरी का त्याग करा दें, तो वो तो मेरा धंधा है, चोरी से ही काम चलता है। तो संत ने कहा, झूठ नहीं बोलना, झूठ का त्याग करा दें। थोड़ा सा सोचा और फिर बोला, जी ये ठीक है, झूठ बोलने का तो मैं त्याग कर सकता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। ये मुझे नियम दिला दो, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। नियम दिला दिया। साधु तो आगे चले गए। वो चोर आदमी था, चोरी किया करता था। तो एक दिन उसने सोचा, रे और तो कई जगह चोरियां कर ली, अब तो बड़ी जगह जाऊं चोरी करने। बड़ी कहा कि राजमहल में जाऊं, वहां चोरी करूं, कि मुझे भी तरक्की करनी चाहिए। तरक्की, तो तरक्की तो अच्छे काम में करे तो बढ़िया, बुरे काम में तरक्की तो ठीक काम में। उसने सोचा मैं तरक्की करूं, बड़ी जगह चोरी करूं। तो राजमहल में चोरी करने का निश्चय किया। वो पुराने जमाने में कहते हैं, राजा कई बार वेश बदल करके घूमते थे नगर में। तो उस रात वो राजा भी वहाँ का घूम रहा था, सामान्य नागरिक के वेश में था। अब यह 12-1 बजे के समय राजमहल की ओर जा रहा था। उधर से राजमहल की ओर से राजा इधर आ रहा था, दोनों का मिलना हुआ। तो वो राजा सामान्य नागरिक के रूप में था। का पूछा, रे कहाँ जा रहे हो? तो चोर ने सोचा, रे झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, झूठ का तो त्याग कर दिया, बात सच्ची बोलूं। सा राजमहल जा रहा हूं। राजा ने कहा, राजमहल क्यों जा रहे हो? कि चोरी करने के लिए जा रहा हूं। तो राजा ने सोचा, कोई पिया हुआ आदमी होगा, कोई दिमाग ठीक नहीं है, वरना
चोर होता तो ऐसा थोड़ी कहता कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, लगता है कोई कोई पिया हुआ होगा इसे बोल रहा है। फिर भी राजा ने उसका एड्रेस, नाम, पता सब ले लिए थे। अब राजा इधर गया और वो उधर गया, राजमहल में चला गया। उसका भी कोई भाग्य था, वो पहरेदार वो सब खर्राटे ले रहे, नींद में सोए हुए थे, सो गए थे। वो आराम से अंदर चला गया, भंडार तक गया और भंडार के ताले तोड़ दिए। अंदर गया और एक अलमारी थी, उसमें एक मखमल की डिबिया थी, उसमें 4 हीरे पड़े थे, 4 हीरे, कीमती हीरे। सोचा बहुत कीमती हीरे लग रहे हैं। 3 उसने ले लिए कि एक तो राजा के लिए छोड़ दूं, एक तो छोड़ दूं, इतनी उसमें भी मानवीयता थी, एक तो छोड़ दूं। 4 में से 3 लिए, एक छोड़ दिया। वापिस डिबिया बंद कर दिया, अलमारी बंद कर दी, भंडार का गेट का वो कुंठा लगा दिया, रवाना हो गया। अपने घर की ओर जा रहा था और उधर से वो राजा घूम घुमा कर वापिस आ रहा था महल की ओर। फिर दोनों का मिलना हुआ। तो राजा ने पूछा, अरे कहाँ गए थे? राजमहल गया था। क्यों गए थे? चोरी करने गया। चोरी कर ली? हाँ चोरी कर ली। क्या चोरी की? 3 हीरे लिए मैंने। राजा को लगा ये ऐसा ही आदमी है, कोई दिमाग ठीक नहीं है इसका, वरना कोई चोर ऐसा थोड़ी कहता कि चोरी की, 3 हीरे लिए। ठीक है जा जा चले जा। अब वो चोर अपने घर गया, राजा अपने महल में गया, राजा भी सो गया, चोर भी अपने घर में सो गया। सवेरे 8 बजे वो जो राजमहल के आरक्षक लोग थे वो आए, भंडारी भी आया कि महाराज रात को चोरी हो गई है महल में। कहाँ हुई? भंडार में, ताले टूटे पड़े हैं। क्या गया? भंडारी जी आप बताओ नुकसान क्या हुआ, गया क्या है? तो भंडारी बोला, महाराज 4 हीरे जो अभी कुछ दिनों पहले हमने खरीदे थे, 4 हीरे गायब। अब हीरे की बात आई तब राजा का दिमाग ठनका कि वो रात में कोई एक लड़का मिला तो था मुझे, उसने वो कह रहा था 3 हीरे लिए, 3 हीरे लिए, उसको बुलाऊं। राजा के पास एड्रेस लिया हुआ था, पुलिस को भेजा कि वहाँ उस मोहल्ले में जाओ, इस नाम के आदमी को लेके आओ। पुलिस के लोग गए और उस आदमी को कि चलो तुम्हें राजा बुला रहे हैं। आ गया, बिल्कुल बेधड़क आ गया। राजा ने उसको देखा, निडर आदमी, कोई डर नहीं था उसके लड़के के। तो राजा ने कहा, रे रात में तुम कहीं गए थे क्या? हाँ महाराज गया था। तो तुम्हें कोई आदमी मिला था क्या, कोई तुमसे कुछ पूछा हो? हाँ एक आदमी मुझे मिला था, रास्ते में मिला था, 2 बार मिला था, वो जाते भी मिला और आते भी मिला था। तो वो आदमी कौन था जो तुमको रात में मिला था? लगते तो आप ही हो मुझे, आप ऐसा ही चेहरा था उसका, आप ही हो सकते हो। अच्छा तो तुमने क्या किया राजमहल में आकर? चोरी की थी मैंने तो। राजमहल आया था, चोरी की? चोरी क्या चोरी की? 3 हीरे चुराए। अब राजा के मन में प्रश्न हुआ कि यह कह रहा है 3 हीरे चुराए हैं, अब भंडारी जी क्या कह रहे हैं कि 4 हीरे गायब। तो 1 हीरे का गोल है, 1 हीरा कहाँ गया? यह कह रहा है 3 चुराए, एक वो भंडारी जी कहते हैं 4 हीरे गायब है, 1 कहाँ गया? तो राजा ने भंडारी जी से कहा, भंडारी जी 1 हीरा कहाँ गया? इसने 3 लिए। नहीं महाराज इसी ने 4 लिए होंगे, इसी ने 4 लिए होंगे, आप थोड़ा कड़ाई से पूछो, इसी ने 4 लिए हैं। राजा बोला, मुझे विश्वास है ये आदमी झूठ नहीं बोलता, ये कह रहा है 3 लिए तो 3 ही लिए हैं, यह मुझे विश्वास हो गया है। बताओ चौथा कहाँ गया? महाराज इसी ने लिया होगा। नहीं नहीं इसने तो नहीं लिया मुझे लगता है, बताओ चौथा कहाँ गया? राजा के मन में था कि चौथा का गोल है। और भंडारी ने स्वीकार नहीं किया तो राजा ने वो तलवार हाथ में ली कि बोल भंडारी चौथा कहाँ गया, बिना तलवार मेरे हाथ में। अब तो बोला, मालिक मेरी अक्ल गांव चली गई थी, चौथा तो मैंने ले लिया था, मैंने जेब में डाल लिया था।
राजा ने कहा, रे रक्षक भी भक्षक बन गया, रक्षक भी भक्षक बन गया। तुम्हें रक्षा के लिए रखा था कि खाने के लिए रखा था यहाँ पर? अंदाता जो भी वो अक्ल काम चली गई। मैंने सोचा कि क्या पता चलेगा, 3 तो गए ही हैं, एक मैं ले लूं तो बात कर दूंगा, चारों ही चोरी में चले गए हैं। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम चोरी क्यों करते हो? अंदाता, गरीब हूं, अभावग्रस्त हूं, भूखा हूं, इसलिए चोरियां करता हूं, परिवार का काम चलाता हूं। तो तुम्हारे परिवार की व्यवस्था मैं कर दूं तो फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? ईमानदारी का जीवन जीऊंगा। राजा को लगा ये आदमी झूठ तो नहीं बोलता, इस बात में पक्का है। तो राजा ने तत्काल का, भंडारी मैं अभी और यहीं तुमको तो बर्खास्त करता हूं इस पद से, इस लड़के को भंडारी का पद दे रहा हूं। उस चोर को भंडारी का स्थान दे दिया और भंडारी जो था उसको हटा दिया। अब देखिए, एक नियम लिया था संतों से कि झूठ नहीं बोलना, तो कहां से कहां चला गया। स्थूल दृष्टि से देखें, द्रव्य दृष्टि से देखें, जो सामान्य एक आदमी था तो राजमहल में भंडारी के स्थान पर आ गया। एक नियम लिया था, यह तो छोटी बात है, भंडारी बनो कुछ भी बनो, बुल आत्मा का उद्धार हो जाए, या भव सागर को पार करने में आदमी आगे बढ़ जाए, अच्छा नियम ले ले, त्याग करे, संयम करे, संवर करे। तो संत लोग कई बार जो शिक्षाएं देते हैं, वे शिक्षाएं जीवन में आ जाती है, अच्छी बातें, तो आदमी इस जीवन में भी सुखी बन सकता है और आगे के लिए भी, यानी भव सागर को तरने की दिशा में भी आदमी आगे बढ़ सकता है। तो आदमी कोई जुआ खेलता है, कोई बीड़ी पीता है, शराब पीता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है, कई पाप हैं दुनिया में। 18 पाप हमारे जैन धर्म में बतलाए गए। 18 पाप, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अध्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, 18 पाप बताए गए हैं। इन 18 पापों को जितना आदमी, आप लोग गृहस्थ हैं, हम लोग यहाँ गांव में आए हैं, तो आदमी गांव में रहे चाहे शहर में रहे, आदमी अच्छा हो, बस यही खास बात है। गांव के लोग भी पढ़े लिखे अच्छे हो सकते हैं, अच्छे चिंतनशील हो सकते हैं, शहरों के लोग भी अच्छे हो सकते हैं। बुराई गांव में भी हो सकती है, शहरों के लोगों में भी हो सकती है। बस हम बुराई को छोड़ें, गुणों को जीवन में स्वीकार करने का प्रयास करें। एक एक बुराई को आदमी छोड़ता जाए। अब मूर्ति बनाते हैं, मान लो एक बड़ा पत्थर है, कोई मान लो देवता की, कोई भगवान की, कोई एक तीर्थंकर की मान लो मूर्ति बनानी है, तो उसमें से अनावश्यक को निकालते जाओ तो मूर्ति का रूप सामने आ सकता है। नया पत्थर जोड़े बिना उसी पत्थर में से कुछ निकाल दो, टांचो निकालो, भगवान की या तीर्थंकरी जो भी मूर्ति का रूप सामने आ सकता है। हमारा जीवन है, बुराइयों को निकालते जाओ, चोरी करना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया, शराब छोड़ते जाओ, जीवन में पवित्रता आ सकती है। और अच्छाइयाँ भी साथ में ले लें भाई, कि मैं गुस्सा नहीं करूं, किसी की निंदा नहीं करूं, तो ऐसे क्षमाशीलता को ग्रहण कर ले, निरहंकारता, विनम्रता को ग्रहण कर ले, संतोष को धारण कर, तो बुराइयों को छोड़ते जाओ तो प्रायः तो अपने आप की अच्छाइयाँ हो जाती है। बुराइयों को छोड़ दो और कुछ प्रयास करके अच्छाइयाँ और ले ले, तो यह मानव जीवन आदमी का अच्छा बन सकता है। संत लोग हैं जो त्यागी हैं, कंचन कामिनी के त्यागी, 18 पापों के त्यागी, ऐसे संतों का दर्शन करना भी अच्छा है और उनकी वाणी, कल्याणी वाणी को सुनकर के कल्याणकारी बातों को जीवन में ग्रहण कर लेना और एक अच्छी बात हो सकती है। तो जीवन में हम भव सागर को तरने का प्रयास करें, कल्याण पथ पर गामी यात्री चलने वाले बनने का यथोचित प्रयास रखें, यह काम्य है।